तो अगर यहाँ पे टेंशन टी, अगर स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा बाहर होता है तो पुल्ली में टेंशन इधर होगा, ठीक है, और इधर पुल्ली में टेंशन इधर होगा, क्योंकि तो दोनों स्ट्रिंग तुम देख सकते हो। ब्लॉक में अब देखो यहाँ पे टेंशन बाहर होगा तो ब्लॉक पे टेंशन ऊपर होगा, यहाँ भी ब्लॉक पे टेंशन ऊपर होगा, ठीक है। आई थिंक टेंशन का डायरेक्शन सबको पहचानने आता है अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि ये वाला, इसको अगर मैं देखूं कि ये मान लो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है अगर x से, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाता है xp और ये ऊपर जाता है xp से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस कितना वर्क होगा यहाँ पे t इंटू एक्स है, ये ऊपर जा रहा है t इंटू एक्स है, ये टेंशन नीचे लग रहा है, पुली ऊपर जा रही है ना, किस वेलोसिटी से xp जा रही है ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा t इंटू xp माइनस साइन आएगा। क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो टेंशन नीचे है, पुली की अगर बात की जाए ना तो पुली पे टेंशन नीचे है, लेकिन पुली का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो माइनस टी इंटू एक्स। ये वाले पॉइंट की अगर बात करें तो माइनस टी इंटू एक्स पी, यहाँ पर भी देख सकते हो क्लियरली पुली ऊपर जा रही है, टेंशन किधर लग रहा है, जितने भी पॉइंट मूव करते हुए तुमको दिख रहे हैं ना, सब पॉइंट को पकड़ लो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ये टी इंटू एक्स बी हो जाएगा। टेंशन ऊपर है ना, देखो तो ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है बाहर की तरफ, तो ब्लॉक में टेंशन ऊपर की तरफ होगी, और ऊपर जा रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, टी टी सबसे कट जाएगा, एक्स से 2xp इक्वल टू जीरो, इक्वल टू 2xp, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, va प्लस vb इक्वल टू 2vp, तो vp क्या हो जाएगा, va प्लस vb बाय 2। मैंने क्या बोला था, ये स्पेशल केस होता है, ये वाला जनरल मेथड होता है, जनरल से हम लोग स्पेशल केस निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा इसमें जब खाली 4 पॉइंट होते हैं जो मूव करते हैं। अगर ज्यादा पॉइंट अगर मूव करते हैं तो फिर हमको बेसिक इसी मेथड पे जाना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो आगे, मैं तुम लोग को इसमें ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होता है, 0। अभी एक चीज इसमें मैं तुमको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, वो शॉर्टकट तुम याद रखना कि वो शॉर्टकट क्या है कि कभी भी अगर लेंथ डिक्रीज करती है तो नेगेटिव लो, और लेंथ अगर इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव लो। मतलब क्या हुआ, मुझे ये मेथड आना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे को इसका शॉर्टकट आना चाहिए, क्योंकि आपको एंट्रेंस में हमको मेथड कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर हमको शॉर्टकट आता है तो ऑब्वियस सी बात है हम अपना थोड़ा समय बचा सकते हैं, और वो समय बचाना वहां पे बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट याद रखना है, देखो शॉर्टकट ये ना, एक्स से ये देखो ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट लेंथ को घटा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लेंथ को घटा रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस एक्स, या यहाँ पर देखो जैसे ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये लेंथ को क्या करेगा, ये लेंथ को बढ़ाएगा, देखो ये क्या स्ट्रिंग की लेंथ को घटाएगा, बाकी सब मान लो कि सब पॉइंट रेस्ट पे, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी। जैसे ये वाला पॉइंट मूव करेगा ऊपर तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी ना, ये पुली का डिस्प्लेसमेंट अगर एक्सपी है तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्सपी होगा। जब पुली ऊपर जाएगी तो ये वाला लेंथ स्ट्रिंग, ये वाला पॉइंट जो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा, जैसे पुली ऊपर जाएगी, बढ़ाएगा तो पॉजिटिव, घटाएगा तो नेगेटिव। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है कि ये थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है, ठीक है,
पूरा एक बार में नहीं बैठेगा, सवाल सॉल्व करेंगे तभी बैठेगा। ये वाला पॉइंट अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो ये वाला जब ये ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को घटाएगा तो नेगेटिव। यहां से मैं लिख सकता हूं 2xp इक्वल्स टू xa प्लस xb, ठीक है। तो आपको इससे मिल जाएगा। ये जो मैंने तुमको ट्रिक सिखाया है ना, ये इसी से निकल करके आया है, क्योंकि हमको यहाँ पता है, हमने इसी चीज को अलग लैंग्वेज में डाल दिया, क्योंकि हमको पता है टेंशन कट जाता है, हमने इसको अलग लैंग्वेज में डाल दिया। फिर से सुना ध्यान से, जनरल मेथड क्या कहता है? जनरल मेथड जो होता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता है, इसलिए जनरल मेथड हमको आना चाहिए। दूसरी बात, जनरल मेथड में ध्यान रखना है, जो हमने सीखा है कि एक जो भी पॉइंट है हमको दिख रहे हैं पुली के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, उस पॉइंट पे जाकर के ध्यान, क्या वो पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। अगर वो, बाकी सबको फिक्स कर दो, खाली उसी पॉइंट पे फोकस करना, बाकी सबको भूल जाओ। अगर वो पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाता है तो प्लस लो, अगर वो पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को घटाता है तो माइनस लो, सबको जोड़ दो और इक्वल टू 0 कर दो, और हमें क्या मिल जाएगा? उससे रिलेशन मिल जाएगा x के लिए, ठीक है। और हमको एक बार रिलेशन मिल जाएगा अगर x के लिए, तो अब उससे हमको वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाएगा, उससे हमको एक्सेलरेशन का रिलेशन, ठीक है। अब हम इसके थोड़े सवाल करते हैं। जैसे कि मैं जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना अभी, वो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये मेथड जो है एक्चुअली जादू जैसा है, इतने क्वेश्चन तुम्हें देखने में कॉम्प्लेक्स लगेंगे, लेकिन इस मेथड से एक एक लाइन में सॉल्यूशन आए। ये बोला गया ये वाला पुली जो ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये पुली जा रही है ऊपर 3 मीटर पर सेकंड, और ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बताओ ये वाला जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसकी बताओ वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, मान लो इसकी वेलोसिटी एक बार की x है ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर मानो, नीचे मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर माना आंसर प्लस आया ऊपर होगा, ऊपर माना आंसर माइनस आया नीचे होगा, नीचे माना आंसर प्लस आ रहा नीचे होगा, नीचे माना आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं भी मान लेना है, अगर हमारा साइन प्लस आ रहा है मतलब हमारा डायरेक्शन सही है, और अगर हमारा साइन माइनस आ रहा है तो आपको डायरेक्शन को वहां पे अपोजिट करके लिख देना बस। ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, बताओ इसकी वेलोसिटी क्या हो? तो एक बात तो देखो कि अगर ये वाला ब्लॉक 3 से जा रहा है ऊपर, तो ये वाली पुल्ली जो है नीचे जाएगी कितने स्पीड से? 3 से, ठीक है। और देखो ये अगर 3 से ऊपर जाएगा ब्लॉक, तो ये वाली पुल्ली कितने से जाएगी? 3 से नीचे जाएगी, क्योंकि देखो एक ही स्ट्रिंग है ना, ये ऊपर जाएगा, ये स्ट्रिंग इधर से नीचे होगी, नीचे जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, बस हमको तो ये निकालना है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी, किसी भी एक स्ट्रिंग को पकड़ो, ठीक है। एक स्ट्रिंग मतलब ये एक स्ट्रिंग होगी, दिस इज वन स्ट्रिंग। ये पुली पे रैप होती है, नीचे आती है, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई।
अभी मेथड क्या है? मेथड ये कहता है कि अगर अलग अलग पॉइंट पे फोकस करो और देखो वो पॉइंट लेंथ को घटा रहे कि बढ़ा रहे हैं। अगर लेंथ को बढ़ा रहे तो प्लस ले लो और अगर लेंथ को घटा रहे तो माइनस ले लो। मैंने अलग अलग पॉइंट यहाँ पे लोकेट किए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, ठीक है। ये एक ही स्ट्रिंग का लिया हुआ। अब अगर देखो ये ऊपर जाएगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा तो लेंथ को घटाएगा, देखो तो लेंथ को घटाएगा तो -5 ले लो। ये वाला पॉइंट देखो, ये तो स्ट्रिंग यहाँ पुली से बंधा हुआ है, ये तो रेस्ट पे रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा, इसका भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 0, ये भी 0। अगर कोई पॉइंट फिक्स है पुली के साथ, ठीक है, तो ये पॉइंट तो फिक्स है अपनी जगह पे, तो इस पे कोई भी तरह का चेंज नहीं है, यहाँ पे 0 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा कितने रफ्तार से? x की रफ्तार से। तो पुली ऊपर जाके कितने रफ्तार से? x की रफ्तार से। अगर ये पुली ऊपर जा रही है, ये वाली पुली ऊपर जा रही है, तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा और ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करेगा? घटाएगा, है ना। स्ट्रिंग की लेंथ को अगर घटाएगा तो मैंने यहाँ पे लिखा -x। ये भी, ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ को घटाएगा तो लिखा -x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये पुली नीचे आ रही है, ठीक है। ये पुली अगर नीचे आ रही है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी क्या करेगा? नीचे आएगा। अगर ये दोनों पॉइंट नीचे आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ को ये घटाएगा। नीचे आएगा तो देखो स्ट्रिंग घटेगी ना लेंथ में, तो और ये भी घटेगी लेंथ में। तो ये अगर ये पॉइंट अगर नीचे आएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी, तो यहाँ लिखूंगा -3 और ये भी घटाएगा तो यहाँ भी लिखूंगा -3, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा? स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा। एक बाकी लोग को वॉइस क्लियर है क्या मेरी? यस सर। यस जो भी तुम्हारा कोई देखो ना नेटवर्क इश्यू होगा, कि यहाँ से तो मेरा अगर प्रॉब्लम होती सबको होती, वो वॉइस क्लियर नहीं है। सर एकदम क्लियर है। क्लियर है। तो अगर जो भी ज्यादा इश्यू आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्ड कर और मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था? हाँ, अब देखो ये क्या मैंने बताया था, ये जाएगा, ठीक है। अब ये जो है नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट क्या करेगा? लेंथ को बढ़ाएगा। अगर ये लेंथ को बढ़ाएगा तो मैं यहाँ लिखूंगा +2, ठीक है। इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। लेंथ को जो घटाएगा माइनस लेंथ को जो बढ़ाएगा प्लस, सबको ऐड कर दो, ठीक है, और 0 कर दो। तो यहाँ से -2x, ये -6, ठीक है। -6 और -5 क्या हो गया? -11, -11 + 2 कितना हो जाएगा? -9। तो कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 4.5 मीटर, ठीक है, पर सेकंड, ठीक है। अभी ये दिमाग में क्या बैठाना है, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक स्ट्रिंग को पकड़ना है जो काम की है, अलग अलग पॉइंट्स को लोकेट करने हैं। जो लेंथ को घटाएगा उसको माइनस लेना है, जो लेंथ को बढ़ाएगा उसको प्लस लेना है, ठीक है। इसको पहले नोट कर जाओ, ठीक है। एक सब और कराऊंगा, धीरे धीरे करके वो दिमाग में पूरा घुसता चला जाएगा, ठीक है। पहले समय तो थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरे में थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, तीसरे में और माइनस होगा ना आंसर? क्या बोले? आंसर माइनस होगा ना? आंसर माइनस होगा, हाँ। अब माइनस आंसर आ रहा है, मैंने ऊपर लिया था, मतलब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है। हमने प्लस लिया था ना, आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ब्लॉक बी मूविंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके एक स्ट्रिंग जाती है, ये पुली है, पुली पे रैप होती है स्ट्रिंग, ऐसे जाती है। ठीक है, और यहाँ पे फिक्स है, ये हमारा सरफेस हो गया। अब ये बोला गया है कि ये वाला जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ब्लॉक ए की रफ्तार क्या हो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो। अब ये 10 से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, तो मान लो इसकी वेलोसिटी बाकी है x, ठीक है, हम मानते हैं वेलोसिटी किधर इसकी इधर है, और क्योंकि हमको लग रहा है कि ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाना चाहिए, अगर नहीं भी जाएगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं तुझे ध्यान से दिखाऊं अगर, तो एक बात तो क्लियर है कि ये वाले पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर रैप हो रहा है ना, ऐसे ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी पुली दिखानी होगी, एक मिनट बाद पुली को थोड़ा सा अच्छे से दिखाएं, समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे गई स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे पुली है, ये ऐसे, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे गई, ठीक है, और ये ऐसी जाकर के यहाँ पे कांटे से खींची, ठीक है, ये ऐसा बैक। इस ब्लॉक इसको हमने आगे मूव करवाया 10 की स्पीड से, बताओ इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। अलग अलग पॉइंट लो पकड़ो, कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट हमको मिले। देखो हमने जो कल वाले क्वेश्चन में 4 पॉइंट आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे क्या एक एक साथ ही एक ही स्ट्रिंग में जो है वहां पे एक स्ट्रिंग में मैक्सिमम 4 पॉइंट आ रहे थे, लेकिन अब जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें एक स्ट्रिंग में 4 पॉइंट से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ 10-12 पॉइंट वाला सवाल भी हो सकता है। अब देखो जब ये आगे जाएगा तो ये वाला जब जैसे ब्लॉक आगे जाएगा, अगर मैं बाकी सबको भूल जाऊं, तो ये ब्लॉक जब जैसे आगे जाएगा स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा, और ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ब्लॉक की वेलोसिटी 10 है, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, 10 होगी, इसकी इसकी इस तीनों की 10 होगी। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट को पकड़ा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चूंकि ये लेंथ को बढ़ा रहा है इसलिए लिखा मैंने +10। अब यहाँ पे आते इस पॉइंट पर सिस्टमैटिकली जाएंगे, अब ये वाला पॉइंट जब आगे जाएगा तो ये लेंथ को घटाएगा, है ना, देखो आगे जाएगा तो क्या होगा, बाकी सब फिक्स होता तो ये आगे जाएगा तो लेंथ को घटाएगा ना, स्ट्रिंग के देखो तो स्ट्रिंग की लेंथ को घटाएगा, इसकी हमने क्या मानी, रफ्तार x मानी, ठीक है, इधर अगर ये घटाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, -x, हमने इधर जो माना है, ठीक है, घटा रहा है -x। फिर अब यहाँ पे आ ये वाला पॉइंट भी इधर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग ये आगे जाएगा, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करेगा, घटाएगा ना, अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ को घटाएगा यहाँ लिखेगा -x। हम फिर यहाँ पे आते हैं, ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक अगर इधर जाएगा, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ एक बार,
अगर ये वाला पॉइंट इधर जाएगा तो इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा, तो लिखा +10। अब देखो ये वाला पॉइंट भी जब आगे जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा ना, देखो ये लेंथ स्ट्रिंग को बढ़ाएगा ये, तो लिखा +10। यहाँ पे हम जब आते हैं तो ये तो फिक्स है, ये तो मूव कर ही नहीं सकता, ये तो कांटे के साथ फिक्स है ना, ग्राउंड के साथ, तो यार इस पे तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 कर देंगे, तो 30 - 2x इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी 10 थी, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। सबको क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी डाउट है, बेहिचक डाउट पे पूछ, चैट बॉक्स पे डाल दो या माइक ऑन करके पूछ लो। मैं सही बात तो ऐसे सवाल, ये बैठे बैठाए सवाल जो है ना, तुम्हारे मेंस में आ सकते, नीट में आ सकते, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन मतलब ये सवाल के साथ दूसरा सवाल और बड़े कंसेप्ट को पकड़ के वो लोग एडवांस में डाल सकते, ठीक है ना। इसके बाद देखो, फिर से लो एक दूसरा सवाल, एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक, ये सवाल तुमको ट्राई करना, ठीक है। सबको ट्राई करेगा, जो भी आंसर आता है, सही आता है गलत आता है डजंट मैटर, ठीक है, चैट बॉक्स पे आंसर डाल देना। इसको करो खुद से सॉल्व। बीस मीटर पर सेकंड, इसकी रफ्तार बताओ क्या हो। अलग अलग पॉइंट देखो, सोचो, दिमाग चलाओ। आया किसी का आंसर? बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। सोचो सोचो, क्या लेंथ बढ़ रही है, क्या लेंथ घट रही है, सोचो सोचो। मेरा बताया हुआ तुमको तभी फायदा देगा जब तुमने खुद एक बार ट्राई किया हो। भले वो ट्राई में तुम आंसर ना आए, दैट डजंट मैटर, लेकिन मेरा सिखाया हुआ तुमको तभी फायदा देगा जब तुम खुद से ट्राई करोगे एक बार। सबको दो आंसर, मेरे को हर एक बच्चे से आंसर चाहिए चैट बॉक्स पे, ओके। बाकी लोग भी दो आंसर। जेसिका, ध्रुवी, लूसी, सब दो आंसर।
निशिल, पूजन, सबको दो आंसर। ईशा, ओके, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, फिर वापस ही ज्वाइन करना, ठीक है। अभी तो तबीयत भी इतनी अच्छी लग रही है। आज सुबह तो क्लास कैंसिल करने का सोचा था। यार, पढ़ा लेता हूँ। ओके, चलो देखते हैं हम लोग आगे। सब ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये वाले पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, दो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मिल गया हमको। अब देखो ये आगे यहाँ से स्टार्ट करते, ये आगे जाएगा, लेंथ को घटाएगा, है ना, क्लियरली दिख रहा है। सर ये आगे जाएगा, ये लेंथ को घटाएगा, माइनस। सर हाँ बोलो। और एक पॉइंट होगा ना थर्ड पुली के नीचे, कहाँ? राइट हैंड साइड थर्ड हाँ, पुली। बराबर, हाँ। हाँ अच्छा ये आगे बढ़ेगा, फिर लेंथ को घटाएगा, तो माइनस भी लिखा, ठीक है। अच्छा ये अगर आगे जाएगा लेंथ को बढ़ाएगा तो लिखा +20। ये आगे जाएगा लेंथ को बढ़ाएगा +20। ये आगे जाएगा, ये लेंथ को घटाएगा -b। ये आगे जाएगा लेंथ को घटाएगा -b। ये आगे जाएगा लेंथ को बढ़ाएगा +20। ये आगे जाएगा लेंथ को बढ़ाएगा +20। ये अपनी जगह पे फिक्स है, बराबर 0। 40 80 हो गया, -3b इक्वल टू 0। b हो जाएगा 80/3। और आई थिंक बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया भी है इसका, ठीक है। तुम लोग को आ रहा, अच्छी बात, ठीक है। अब ये सब सवाल बताओ, ये सब एक्चुअली मैं सही बात हूँ, 90% बच्चों को सब सवाल समझ में नहीं आते। तुम अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और तुमको किताबों में तुम अगर देखोगे ना, तो वहां पे तुमको वो टेंशन वाले मेथड से दिखाया गया होगा, तो टेंशन लिखो, कट करो। हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको एक लाइन सॉल्यूशन मिल रहा है इसका। तो इसका मेथड आया तो टेंशन वाले से ही सोच करके है, लेकिन हमने उसमें से बेकार की चीज को निकाल के हमने खाली काम की चीज रखी है, और यही तुमको याद भी रखना है। उसके बाद ठीक है। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ए ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, बी ब्लॉक की वेलोसिटी हमको देके रखी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायग्राम नोट कर लो और एक बार सोचो इसके ऊपर।
देखो मैं बता देता हूँ, इसकी बात अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर देखो ये 10 है, ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है ये 10, तो मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो पुल्ली की जो वेलोसिटी होगी ना, ये पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली ये जो होगी, ये हो जाएगी 0 + 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये वाला पॉइंट कितनी रफ्तार से नीचे आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। मुझे तो इसकी निकालनी है ना, अलग-अलग पॉइंट को पकड़ो। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये, यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग में देखना है, ठीक है? ये स्ट्रिंग यहाँ से चालू हो रही है ना, एक ही स्ट्रिंग में देखना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अ, 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 ठीक है? ये ले लो। और तो कोई पॉइंट नहीं है, और ये पॉइंट, यहाँ पे आके स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, यहाँ पे नई स्ट्रिंग चालू होती है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे निकालना है कि किस रफ्तार से ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये नीचे जा रहा है 10 से, तो मान लेते हैं ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? और नहीं भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अब यहाँ पे अगर ये ऊपर से जा रहा है तो मैं क्या देखूंगा, ये वाला पॉइंट ये ऊपर जाएगा तो पुल्ली भी ऊपर जाएगी, पुल्ली ऊपर जाएगी। अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये तीनों पुल्ली एक साथ ऊपर जाएगी v रफ्तार से, और इसका हर पॉइंट इस पुल्ली पर जो होगा वो भी तो v से ही जाएगा ना, क्योंकि दोनों पॉइंट सब तो इसी। तुम अगर आगे जा रहे हो, ठीक है, 2 की स्पीड से, तुम्हारा सर थोड़ी 4 की स्पीड से जाएगा, तुम्हारा पैर थोड़ी 3 की स्पीड से जाएगा, तो पूरा बॉडी एक साथ मूव करेगा ना। तो ये पुल्ली एक साथ ऊपर जाएगी और हर पॉइंट भी एक साथ ऊपर जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसका, तो ये ऊपर जा रहा है, ये क्या करेगा, ये फिक्स है, इसको कब 0 हो जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी, घटेगी तो लिखेंगे हम लोग माइनस, ऊपर जाएगा घटेगी माइनस, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ऊपर जाएगा घटेगा माइनस बी, ऊपर जाएगा घटेगा माइनस बी, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ऊपर जाएगा घटेगा माइनस बी, ऊपर जाएगा घटेगा माइनस बी, फिक्स है, फिक्स है। नीचे जाएगा, देखो अब ये पॉइंट देखो, ये पुली के मैंने तुमको बता दें स्पीड 5 है, ये क्या पॉइंट नीचे जाएगा, है ना? अगर नीचे जाएगा तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या करेगा, ये बढ़ाएगा +5, ठीक है? नीचे जाएगा तो लेंथ क्या करेगा, बढ़ाएगा ना, ठीक है? इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो गया, 3 4 5 6, 6 भी बस तो -5, बी कितना हो गया, एक लाइन सॉल्यूशन है, ठीक है? तो कभी भी तुमको कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अगर वो पुराने 2 मेथड दिखे ना अगर, तो उसको खोज के लगा दो पहले ही, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड वाला मेथड यूज किया था मैंने, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था वो वाला, ठीक है? ऐसा क्लियर हो गया सबको ये? एक सम मैं दे रहा हूँ, इसकी फोटो खींच लो, ठीक है? घर बैठ के ट्राई करना।
हाँ बस छोड़ो मैं इसको, खाली फोटो खींच लो तुम लोग इसकी, और ना घर बैठ के ट्राई करना है इसको, अभी नहीं करना। बस ये एक मिनट में खाली सवाल लिख के खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये वाली पुल्ली फिक्स है, ये पुल्ली मूवेबल है, मूवेबल मूवेबल मूवेबल, ये वाली फिक्स है, ये वाली फिक्स है, ये वाली फिक्स है। ये जा रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, ये मान लो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी? ठीक है, इसको खाली फोटो खींच लो, घर पे ट्राई करो। ठीक है, मैं क्लास एंड, बाय।